नमस्ते मित्रों। आज कोई विषय नहीं। आज मुझे लगा आपसे सीधे बात हो जाए। विषय की क्या ज़रूरत। हर वक्त विषय को लेके ही बात करना मुझे ऐसा लगता है शायद उसकी कोई ज़रूरत नहीं। आपसे सीधे सीधे बात हो जाए। शायद यह बात एक तरफा हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि जब यह बात आपके कानों तक जाएगी तो यह बात सिर्फ कानों तक नहीं रहेगी, यह बात हृदय तक भी जाएगी। इसलिए मैं इसे एक तरफा संवाद नहीं मानता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि एक सत्य का यात्री जब बोलेगा, जब गाएगा, तो दूसरा यात्री है सत्य का, वह उसे पहचान लेगा, वह उसे अनुभव कर लेगा। क्योंकि हृदय से जो कहा जाता है उसे हृदयवादी ही समझ लेगा। हृदय की भाषा आंसुओं की भाषा है। आँख से जिसके पानी निकल आया, अश्रु जो है वह है हृदय की भाषा। मैंने ऐसा पाया है कि हमारे सभी के कान, आँख, हम सभी उस सत्य को पाने के लिए अब आतुर हैं। इसलिए हम अब उस तरफ ध्यान मोड़ रहे हैं जहाँ हम ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे लोग भीड़ में भाग रहे हैं। वहाँ आप शायद ऐसा पाते होंगे कि दूसरों से अलग थलग, दूसरों से सबसे अलग हो, क्योंकि आपकी यात्रा है अंतर यात्रा। दूसरों की यात्रा होगी बाह्य यात्रा। लेकिन जैसे मैंने कहा, बाह्य यात्रा में भी वह एक यात्रा ही है। वह भी ऐसी यात्रा है कि जो अंतर यात्रा पे मोड़ पे आएगी। एक ना एक दिन यात्री को तो वहाँ मुड़ना ही होगा, क्योंकि हम जिसे धन मानते हैं, हम जिसे श्रेष्ठ मानते हैं, हम जिसे अजन्मा मानते हैं, वह सब चीज़ें हमारे पास पहले से ही मौजूद है। बाहर का यात्री कितना भागेगा, वह जितना भी भागेगा वह उस आनंद के लिए ही भाग रहा है। इसलिए मेरा मानना तो ऐसा है कि यहाँ कोई यात्री कोई अलग मार्ग का है ही नहीं। कोई उसे धन में खोजेगा कि इतना धन कमा लूँ कि आनंदित हो जाऊँ, कि इतना बड़ा, इतने बड़े पद पे पहुँच जाऊँ, श्रेष्ठ बन जाऊँ, कि आनंदित बन जाऊँ, आनंदित हो जाऊँ। हम सभी हमारे स्वभाव को ढूंढ रहे हैं, लेकिन यात्रा जब हमारी हो रही है तो मैंने ऐसा पाया है कि बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे। इस यात्रा में मैंने ऐसा पाया है, जब मैं यह यात्रा कर रहा था
जब मैं घर में बैठा था, जैसे मैं काम से वापस चले आया, सुबह कुछ 2-4 घंटे का काम, समझ के चलिए 4 बजे या 3 बजे उठ के निकल जाना, 4 बजे, फिर 10-11 बजे तक वापस चले आना। फिर मैंने ऐसा पाया था कि जब मैं घर में हूँ तब मन बहुत सारी बातें, बहुत सारे वाद विवाद खड़े कर देता था। इसे हम कह सकते हैं अंतर्द्वंद की परिस्थिति, अनुभव के बाद भी। लेकिन जब जैसे आप बाहर निकले, जैसे आप व्यस्त हो गए, आपने अपने आप में सघनता पाई। यह मैं बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे आप अकेले बैठ गए, मन का खेल आपको ज़्यादा सुनाई देगा। मन ऐसा कहेगा, वैसा कहेगा, आप कब पहुँचोगे, क्यों पहुँचोगे, यह ठीक नहीं है, वह ठीक नहीं है, ऐसा वैसा, आप तो यह हो, आपके साथ यह अनुभव कैसे होगा। कोई विरला ही रहेगा, किसी ने बहुत जन्म की यात्रा की होगी, उसे ही मिलेगा। लेकिन मैंने ऐसा पाया है कि जैसे आप व्यस्त हो गए काम में, तो एक सघनता ध्यान की बनी ही रहेगी। यह बात मैं कह रहा हूँ आपको, जब मुझे अनुभव के बाद, कुछ थोड़े दिनों के बाद की यह बात कह रहा हूँ। अनुभव के बाद भी आपको यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स, उतार और चढ़ाव आएंगे। मन तो आपका कम या ज़्यादा उस प्रकार में थोड़ा थोड़ा बना ही रहेगा। आप मन को समझ लीजिए। यहाँ मैं हमेशा, और ऐसा कहे कि जो भी ऐसा कहता है कि मन को समझ लीजिए, सभी संतों ने मन के बारे में बहुत बातें की है। ज्ञानियों ने, गुरुओं ने मन के बारे में बहुत बातें की है, क्योंकि उन्होंने ऐसा पाया है कि आपको रुकाने वाला दूसरा कौन है। आपको रुकाने वाला आपका मन ही है। वह मन ही है जो आपका साथी बन के आपको रुका देगा, आपसे हजारों बातें कहेगा। फिर ध्यान में बैठते समय आप पाओगे, आज मैंने ऐसा सोचा, आज मैंने वैसा सोचा, यह गलत चीज़ मेरे दिमाग में आ गई, तो मैं गलत हूँ, यह ऐसे कैसे हो गया। मन का जाल है सभी चीज़ें। मैं तो आपसे कह देता हूँ, हम उससे अलग ही है। जब अष्टावक्र ऐसा कहते हैं कि आप अभी इसी क्षण घोषणा कर सकते हो कि आप सभी से अलग हो, वह दृष्टा वही है। आप जो आपको मानते हैं सभी स्वप्न है। ऐसा जब अष्टावक्र कहते हैं तो मैं इसे ऐसा देखता हूँ कि वह जो दृष्टा है, वह जो चेतना है, वह जो कॉन्शियसनेस है, वह फंस गया है। मन, अभी उसे लगता है कि मन ही सब कुछ है। ऐसा आवरण है, वह दृष्टा देखते ही रहेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, स्वतंत्रता के कारण ऐसा हो गया है। अब हमको, जो हम बाहर निकल आए हैं, अंदर की ओर जाना है। और जैसे हम बाहर निकले, मन का साथ दे दे के हम जैसे बाहर निकले,
वैसे ही मन का साथ छोड़ छोड़ के हमें अंदर आना है। एक बात आपसे कह दूं, आपका जो मन अभी आपसे कह रहा है कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, बोलने वाला व्यक्ति ऐसा है, सुनने वाला व्यक्ति ऐसा है, इसने ये कहा, उसने वो कहा, मैं कहना चाहूँगा आपसे, ध्यान में बैठ जाइए। पहली बात तो मानिए मत, किसी को नहीं मानना है यहाँ पे। यह बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि शायद आपको अच्छा लगे इसलिए मैं कह दूँ, नहीं, यहाँ आपको किसी को नहीं मानना है। यहाँ तक कि आपको अपने आप को भी, जो मन है उसको भी नहीं मानना है। आप बैठ जाइए ध्यान में। पहले तो गिरा दीजिए आपका नाम, फिर गिरा दीजिए आपकी जिम्मेदारी। जिम्मेदारी गिराने से मतलब ध्यान में बैठते समय नाम, काम, जिम्मेदारियाँ, रिश्ते, परिवार, नाते। जब आप ध्यान में बैठोगे, आप ऐसे बैठोगे कि यहाँ मेरे सिवा कोई भी नहीं है। धीरे धीरे यह मैं भी आपको छोड़ देना है, और जैसे आप बैठे वैसे आपके ऊपर है। या तो आप ऐसे बैठ सकते हो कि मुझे जानना है, बस बैठना है, आपको ध्यान देना है। अगर आपको कोई साधना पसंद है तो आप वह भी कर सकते हैं। मैं तो यह सब बातें इसके लिए कर रहा हूँ, आप ऐसा नहीं देखते कि YouTube पे बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, साक्षी की, दृष्टा की। क्या आपको नहीं लगता सभी बातें यहाँ से वहाँ से, सभी बातें वैसी की वैसी ही है। बोलने का ढंग शायद हर किसी का और है, अलग है, लेकिन बात तो एक ही है। कोई इसे बहुत गहरे में जाके कह देगा, कोई इसे ऊपर ऊपर कह देगा, कोई उसे बीच में कह देगा। अब जिसको जैसा पसंद आता है, जिसको ऐसा लगता है कि यह बोलना ठीक। लेकिन मित्र, एक बात आपसे मैं कह दूँ, बात तो एक ही है। ऐसा मत समझिए कि आपको अनुभव नहीं होगा, शायद इस जन्म में नहीं होगा। आप जब यह वीडियो सुन रहे हैं, इसका अर्थ तो मैं ऐसा ही लेता हूँ कि अब आपकी यात्रा और गहन हो गई है। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि आप मुझे सुन रहे हैं इसके लिए। आपके सवाल अब बहुत गहन हैं, आप औरों को भी सुनोगे। एक बात फिर से कह देता हूँ, जब कोई कहे आपसे कि यहाँ दूसरा है ही नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने लोग YouTube पे और जो बाहर बात कर रहे हैं सत्य की, वह कौन बोल रहा है? वह सागर, वही एक सागर तो है जिसकी आवाज़ आप सुन रहे हो। वह हमें अलग अलग लगे, लेकिन वह तो
एक ही है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि आपका नाम, आपका काम, आपकी यात्राएं, यह तो जीवन में चलता ही रहेगा। हम अगर जीवन से चले भी गए तो भी जीवन तो वैसे का वैसा ही चलते रहेगा। सभी को अपने पेट की भूख है और बुद्धि तो ऐसी है कि धीरे धीरे सभी चीज़ें भुला देगी। हम सभी लोग मृत्यु को भुला देते हैं बहुत आसानी से। शायद हम ऐसे ही बने हैं, शायद। मेरा कहना एक ही है, आपको भी अनुभव होगा। हम सभी अलग अलग नहीं हैं। हम सभी न पाप कर सकते हैं न पुण्य। वो जो अजन्मा है, ना उसने पाप किया है न पुण्य, उसको तो कोई छू भी नहीं सकता। स्वतंत्रता उसकी इतनी है कि वह इस माया जाल में अब वैसे का वैसा ही है, लेकिन यह माया जाल उसको छू नहीं सकता। लेकिन हमें अब एक काम करना है कि उस माया जाल को देख लेना है, ना उसे काटना है, ना उसे गिराना है, ना उसे लड़ना है। उसे बस समझ लेना है। जैसे अष्टावक्र ने कहा था जनक जी से कि दोनों स्वप्न है। आपने जब सपना देखा नींद में कि आप भिखारी बन गए हैं, आप यहाँ वहाँ याचक की तरह घूम रहे हैं, और अब आप नींद से उठने के बाद पाते हो कि आप राजा हो, फिर कौन सा सच? तो अष्टावक्र जी ने, गुरु अष्टावक्र ने यह कहा था कि दोनों सपने हैं। बस इस बात को पकड़ लीजिए कि दोनों सपने हैं। आपका अभी जो नाम है वो भी सपना है। 100 साल पहले, 200 साल पहले आपका जो नाम था, आप जहाँ थे, वो भी सपना है। सभी लोग यही कहते हैं कि साक्षी की ओर अंदर डुबकी लगा दीजिए। सवालों को छोड़ दीजिए, मानिए मत, जान लीजिए। मन और मानना, मैंने जैसे आपको कहा कि मन जो है और मानना जो है बहुत नज़दीक है। अनुभव में उतर जाइए, साहस रखी है। साहस तो आपको करना ही होगा, क्योंकि जब उस दुष्टा का उदय होगा तब हम हमारे स्वभाव से ही डर जाएंगे। बहुत सारे अनुभव आएंगे। इसलिए ऐसा कहा गया है कि गुरु की ज़रूरत है। आप अस्तित्व को गुरु बना लीजिए। अगर आपके पास गुरु है, बहुत बड़ी बात। अगर अब तक आपके पास गुरु नहीं है तो ऐसा मत समझिए कि आपका कोई गुरु नहीं है। यहाँ सारा अस्तित्व ही गुरु है। शायद आप जब रहस्य में उतरोगे, जैसे मैंने अपने सामने वह चीज़ पाई है, मैं ऐसा नहीं कह सकता। मैं तो कहता हूँ कि सारा अस्तित्व ही गुरु है। हजारों आशीर्वाद।
न जाने कितनी दूर से, कहाँ से आप पे, हम पे बरस ही रहे हैं। कोई पुस्तक पढ़ेगा और उसमें से मार्ग निकालेगा, पुस्तक गुरु हो जाएगी, क्योंकि वह भी तो वाणी ही है, वह सत्य की वाणी है। आप अगर ऐसा पाते हैं कि आप ध्यान में बैठ रहे हैं, तो आपके लिए यही सही है, क्योंकि अस्तित्व सही ही करेगा। सभी चीजें यहाँ सही ही हो रही है। एक बात मैं फिर से कह देता हूँ, मैं यह आज आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ कि विषय तो कोई नहीं था, लेकिन आपसे बात करने का मुझे मन हुआ, ऐसा नहीं कहूँगा। मुझे लगा आपसे बात कर लूँ, और ऐसा भी मैंने पाया कि YouTube पे बहुत सारे और भी वीडियो है, बहुत सारे और भी बोलने वाले हैं, बहुत सुंदर बातें उन्होंने भी कही है। सभी की बातें आप सुन लेना, मानना मत, जान लेना, मानने पे आप टिक मत जाना, जान लेना। और आखिर में कहूँगा, अस्तित्व आपको जितना लगता है उससे ज़्यादा निकट है, मन से भी ज़्यादा निकट है वह। आपको यह सब खेल समझ में आएगा जब आप ध्यान में उतर जाओगे। उसे हम लीला कह सकते हैं, लेकिन यह सब अभी बातें हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब समय है उसे जान लेने का। अपने माही टटोल, संतों ने कैसे गाया है उसको। मैं जब देखता हूँ कबीर महाराज और इतने संतों ने कैसे गाया है, उन्हें गीत गाने पड़े हैं। आप सोचिए, उन्हें गीत गाने पड़े हैं, क्योंकि बात कैसे करेंगे, वह तो बावले जैसे गीत गा लेंगे। सत्य का यात्री ऐसा है। आप सबकी यात्रा में मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।